हमारे सभी सेल्स ट्रांजेक्शन्स GSTR1 में डिस्प्ले होते हैं और GSTR1 में जितने भी वो सभी B2B इनवॉइसेस थी। इट मीन्स हम एक रजिस्टर्ड बिजनेस हैं और जिनको हम गुड्स सेल आउट कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड बिजनेस हैं। लेकिन आज की क्लास में हम B2C लार्ज इनवॉइसेस और B2C स्मॉल इनवॉइसेस को डिस्कस करने वाले हैं। B2C से यहाँ पर मीनिंग होगा बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर्स। अब जब भी हम अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल आउट करते हैं तो हमारे कस्टमर्स GST में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ऐसी कंडीशन में हम जब उनका लेजर बनाएंगे तो उनके रजिस्ट्रेशन टाइप में या तो हमें कंज्यूमर सेलेक्ट करना होगा या फिर हमें उन्हें अनरजिस्टर्ड दिखाना होगा। लेकिन कौन कौन सी ऐसी इनवॉइसेस हैं जो लार्ज सेक्शन में आएंगी और कौन कौन सी ऐसी इनवॉइसेस हैं जो स्मॉल सेक्शंस में आएंगी, आज की वीडियो में हम इनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। दोस्तों, यदि हमारी पार्टी इंटरस्टेट है और जो हमने गुड्स सेल आउट किया है उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ऐसी सारी इन्वॉइसेस GSTR1 में B2C लार्ज इन्वॉइसेस सेक्शन में हमें डिस्प्ले होंगी। तो लार्ज सेक्शन के लिए एक ही कंडीशन है कि हमारा जो कस्टमर है वो इंटरस्टेट होना चाहिए और उसकी इन्वॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से जो स्मॉल सेक्शन है B2C स्मॉल इन्वॉइसेस, उसमें यदि पार्टी इंटरस्टेट है, हमारा जो कस्टमर है वो इंटरस्टेट है और इन्वॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम है तो ऐसी इन्वॉइस B2C स्मॉल इन्वॉइसेस में आएंगी। इसी तरह से यदि हमारी पार्टी लोकल है, इट मीन्स हमारा कस्टमर लोकल कस्टमर है और उसकी इन्वॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए या उससे कम है या फिर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इन दोनों ही परिस्थितियों में ऐसी इन्वॉइसेस B2C स्मॉल इन्वॉइसेस सेक्शन में हमें डिस्प्ले होंगी। आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से इन रूल्स को हमें वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों, कस्टमर को सेल करते समय जब हम उनके लेजर्स क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने एक लेजर यहाँ पर क्रिएट किया है दीपक एंड कंपनी, ये हमारे एक लोकल कस्टमर है। तो कस्टमर का लेजर क्रिएट करते समय आपको GST रजिस्ट्रेशन टाइप में या तो कंज्यूमर लेना है या फिर अनरजिस्टर्ड लेना है। दोनों ही कंडीशन में ऐसी इन्वॉइसेस B2C स्मॉल या लार्ज सेक्शन में डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कस्टमर बना दिया है लोकल, एक कस्टमर इंटरस्टेट बना दिया है। इस तरह से URD इंटरस्टेट पार्टी भी क्रिएट कर दी है और URD लोकल कस्टमर भी क्रिएट कर दिया है। लेजर्स क्रिएट करने के बाद अब जब हम एंट्रीज पोस्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले हम एक इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं। हमारी एक पार्टी है दुर्गेश एंड कंपनी, इंटरस्टेट हमारा कस्टमर है और इन्हें हम गुड सेल आउट कर रहे हैं LG मॉनिटर 100 नॉर्म्स @3000 ईच। अब यहाँ पर पार्टी इंटरस्टेट है इसलिए IGST हम यहाँ पर चार्ज करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि इनकी इनवॉइस वैल्यू हो रही है 3,54,000। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर पार्टी इंटरस्टेट हो और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ऐसी इनवॉइसेस B2C लार्ज सेक्शन में डिस्प्ले होंगी। चलिए GSTR1 देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टेली में आना है और शॉर्टकट यूज़ कीजिएगा DO। GSTR1 एंटर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए B2C लार्ज इनवॉइसेस सेक्शन में ये जो ट्रांजेक्शन अभी हमने पोस्ट किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा, दुर्गेश एंड कंपनी इंटरस्टेट। अब इसी पार्टी को फिर से हम गुड सेल आउट कर रहे हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन दुर्गेश एंड कंपनी फिर से इंटरस्टेट पार्टी है, लेकिन अब की बार हम इन्हें 2.5 लाख से कम का गुड्स सेल आउट करने वाले हैं। IGST हम चार्ज कर लेते हैं और आप देखिए इनका जो इनवॉइस वैल्यू हो रहा है 35,400 हो रहा है। पार्टी फिर से इंटरस्टेट है लेकिन इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम है तो इस कंडीशन में ऐसी इनवॉइस B2C स्मॉल सेक्शन में डिस्प्ले होने वाली है। फिर से हम GSTR1 को देख लेते हैं और GSTR1 को देखने के लिए हमें बार बार गेटवे ऑफ टेली में नहीं जाना है, यहीं पर आप गो टू का यूज़ कर सकते हैं। गो टू में जस्ट आप टाइप कीजिएगा GSTR1 और यहीं से आप GSTR1 को एक्सेस कर लीजिएगा। और आप देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन जो हमने अभी पोस्ट किया है वो भी सेम पार्टी इंटरस्टेट पार्टी के लिए किया था, लेकिन वो ट्रांजेक्शन B2C स्मॉल इन्वॉइसेस सेक्शन में हमें डिस्प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना है और GSTR1 में देखना है कि वो इनवॉइस किस सेक्शन में डिस्प्ले हो रहा है और क्यों हो रहा है। आइए चलते हैं एक और ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेते हैं जो कि लोकल पार्टी के लिए हम पोस्ट करेंगे। दीपक एंड कंपनी, ये हमारे एक लोकल कस्टमर हैं, इन्हें हम गुड सेल आउट करना चाहते हैं। सेम LG मॉनिटर 100 नॉर्म्स @3000 ईच और इनके ऊपर CGST IGST चार्ज कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनवॉइस की वैल्यू हो रही है 3,54,000
और पार्टी है हमारी लोकल। तो जैसा कि मैंने आपको रूल बताया कि यदि पार्टी लोकल है और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख या उससे कम है या 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशंस में ऐसी इनवॉइसेस GSTR1 के स्मॉल सेक्शन में डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं B2C स्मॉल सेक्शन में ये इनवॉइस भी डिस्प्ले होने लगी है। इसी तरह से यदि हमारी पार्टी लोकल है और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो भी स्मॉल सेक्शन में ही डिस्प्ले होगी। एक और मैं आपको एंट्री पोस्ट करके दिखाता हूँ। LG मॉनिटर टेम नॉर्म्स @3000 ईच CGST SGST। अब यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू है 35,400। तो ये इनवॉइस भी GSTR1 के स्मॉल सेक्शन में ही डिस्प्ले होने वाली है। अब स्मॉल सेक्शन में 3 इनवॉइसेज आ चुकी हैं। राजस्थान इट मीन्स लोकल पार्टीज जो है उनकी इनवॉइसेस भी 2.5 लाख रुपए से कम है या ज़्यादा है तो स्मॉल सेक्शन में डिस्प्ले हो रही है, और पार्टी इंटर स्टेट है लेकिन इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो भी स्मॉल सेक्शन में डिस्प्ले हो रही है। तो मोटे मोटे रूप से आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। B2C लार्ज सेक्शन में केवल वही इनवॉइसेस डिस्प्ले होती हैं जिनकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो और पार्टी इंटर स्टेट हो। तो दोस्तों, आपको GSTR के ये दोनों सेक्शन B2C लार्ज और B2C स्मॉल इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो